सो आज का टॉपिक क्या है इसको हम लोग समझते हैं। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने जनरल एंट्री पढ़ ली, ओके। हम लोगों ने लेज़र बनाना भी सीख लिया। जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक, लेज़र के बाद क्या टॉपिक आता है, ट्रायल बैलेंस। अब ये सवाल उठता है, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? तो देखिए सब लोगों को व्हाट इज़ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होती है? जहाँ पे हम लोग डेली ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके बाद उससे हम लोग क्या बनाते हैं, लेज़र। और लेज़र क्यों बनाते हैं सबको पता है, टू गेट बैलेंस, है ना। बैलेंस जानने के लिए जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेज़र। फिर अब इस लेज़र में जो बैलेंस आए हैं, है ना, जितने भी हम, चूँकि सबका अलग अलग हम सबका लेज़र बना रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा है ना। अमित का अलग बनाया तो रोहित का अलग बनाया, तो सबका अलग अलग हम खाता बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके किसका कितना बैलेंस है। अब क्या होता है, जब हम लोग बैलेंस निकालते हैं तो उसमें कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, है ना, प्लस माइनस करते हैं। कल भी हम लोगों ने किया था, डिफरेंस निकाला था, है ना। तो प्लस माइनस करने में कहीं कुछ गलती तो नहीं ना हो जा रही है, कहीं कोई चीज़ रॉन्ग तो नहीं ना हो रहा है, बैलेंस ठीक है ना, बैलेंस में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, क्या चीज़ करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन बैलेंसेस को, जो भी आप बैलेंस आप निकाले हो, इन बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। और ट्रायल का मतलब सबको पता है, ट्रायल मतलब चेक करना। ट्रायल मतलब क्या होता है, चेक करना। जैसे होता है ट्रायल रूम होता है, आप कभी गए होगे शोरूम्स में तो वहाँ पे कपड़े आपने देखे होंगे, तो ट्रायल रूम में जाके ट्रायल करते हो, ठीक ठाक आ रहा है ना, फिटिंग आ रही है ना कपड़े की। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम बैलेंसेस को ट्रायल करते हैं। तो दिस इज़ द टॉपिक, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस करते कैसे, इसको भी समझना होगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग, तो ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग में इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया। ये सिर्फ हर एक अकाउंटेंट अपने लिए बनाता है, अपने आप को इंश्योर करने के लिए बनाता है कि हाँ मैंने जितनी अकाउंटिंग की है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो ठीक हैं कि नहीं। क्योंकि इस चीज़ को भी जाहिर सी बात है, अब लेज़र के बाद आप सभी को पता है हम समरी करते हैं। क्या करते हैं, हम समरी बनाने जा रहे हैं। और समरी में हम लोग को पता है क्या क्या हम बनाते हैं, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनने वाला कहाँ से, इसी बैलेंसेस से। ये जो बैलेंसेस हम निकाल रहे हैं उसी बैलेंस से, कैश का कितना अमाउंट है, परचेज़ का कितना अमाउंट है, सेल्स का कितना अमाउंट है, फर्नीचर्स कितने का है, उन्हीं बैलेंसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। अब दिक्कत क्या होगी, अगर आपका ये जो लेज़र के जो बैलेंसेस हैं, अगर ये रॉन्ग निकलें, अगर कहीं भी इसमें गलती हुई तो आपका पूरा फाइनल अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। तो इट्स नेसेसरी टू चेक द बैलेंसेस ऑफ लेज़र्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे लेज़र के बैलेंसेस को ठीक से चेक कर लिया जाए, है ना। जैसे मान लो मैंने अपने यहाँ मेहमान बुलाया, है ना। अब मेहमान जैसे आप ही लोग आए तो हमने बोला चलो आज चाय पे बुलाया आप लोग को, और चाय आप लोग को मेरे हाथ की बड़ी पसंद है, तो ठीक है आपको मेहमान को बुलाया। तो और फिर जब मैं आपके लिए मेहनत करके मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद आप लोग के कप में जब डाला तो कप नीचे से क्या था, फूटा हुआ था, तो चाय क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो मेरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और बेहतर एग्जाम्पल दे तो शादी ब्याह में नहीं होता है, बाराती जब आते हैं तो घराती ने कहा लीजिए सर ग्लास पकड़िए, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक डाला ग्लास नीचे से फटा था, उसके पूरे ड्रेस पे चला गया। अब समझ रहे हो क्या होगा फिर, वो तो है लड़के वाले और तुम क्या हो, लड़की वाले। फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, बवाल हो जाएगा भाई, उनका कपड़ा आपने वो ख़राब कर दिया। तो खैर ये तो बात समझ में है। कहने का मतलब ये मैं कहना क्या चाह रहा था, मतलब कि आपने बेहतर काम किया, लेकिन आपने बस ये नहीं चेक किया कि वो ग्लास टूटा तो नहीं ना था। बात समझे। और अगर ग्लास टूटा हुआ सारा काम तमाम हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कहीं भी लीकेज ना हो, कहीं भी हमारा बैलेंस गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुआ
तो पूरा फाइनल अकाउंट आपका गड़बड़ होगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इंश्योर योर बैलेंसेस, और उसको हम करते हैं ट्रायल बैलेंस के जरिए। ठीक, चलिए तो होता कैसे है? जब हम लोग लेज़र बनाते, पहले तो लेज़र का ट्रायल बैलेंस का पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं, या ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट को समझने से पहले ट्रायल बैलेंस कहते किसे हैं इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? फाइनल अकाउंट गड़बड़ ना हो, वो तो फ्यूचर का है, लेकिन उसके पहले किस चीज़ को चेक कर रहे हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस से? बैलेंस को चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं? बैलेंस को चेक कर रहे हैं, लेज़र के बैलेंसेस को। तो इसको हम लोग कहेंगे टू चेक, है ना? टू चेक क्या चीज़? क्या चेक करने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। of laser balance we prepare an account। आप अकाउंट बोल सकते हो या फिर स्टेटमेंट, हालांकि स्टेटमेंट बोलना सही रहेगा, अकाउंट ही सही है। इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंस वी प्रिपेयर एन अकाउंट इज नोन एज। ठीक, अब जब देखिए, जब हम लोग लेज़र क्रिएट करते हैं, आपको पता है लेज़र जब हम क्रिएट करेंगे तो सम लेज़र हैव डेबिट बैलेंस, सम लेज़र हैव क्रेडिट बैलेंस। जैसे कल हम लोगों ने पिछली क्लास में उन्होंने क्या बनाया था, कैश का बनाया था। तो कैश तो एसेट होता है, और आपने देखा था कि कैश का तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आएगा ज़्यादा जाएगा कम। तो कैश अगर है तो क्या है, डेबिट बैलेंस है ना। वहीं अगर लोन होगा, भाई एसेट का बैलेंस आप समझ लो, कैश अगर डेबिट बैलेंस नहीं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अगर वही लोन होता है तो जस्ट उल्टा, कैश का डेबिट बैलेंस होता है तो लोन लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, आपने पढ़ा है क्यों? तो इनकम का बैलेंस क्या होता होगा, क्रेडिट बैलेंस होता होगा। तो कुछ का बैलेंस आपको डेबिट मिलेगा, कुछ का बैलेंस आपको क्रेडिट मिलेगा। फाइनली सारे लेज़र्स का जो फाइनली हम टोटल करते हैं, तो जो डेबिट बैलेंस का जो टोटल है और जो क्रेडिट बैलेंस का टोटल है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स आपने अकाउंटिंग जो किया वो क्या है, वो सही किया है। बात समझ में आया? अगर दोनों के बैलेंस इक्वल आ गए, इसका मतलब है जो बैलेंस है वो अकाउंट से जो भी हमने बैलेंसिंग किया वो सब ठीक ठाक किया, कहीं कोई गड़बड़ी है नहीं। और ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, यहाँ पे क्या चीज़ चेक होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। वी कैन नॉट चेक राम की जगह राजेश हो गया, ये ट्रायल बैलेंस नहीं चेक कर सकता। आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की जगह टेलीफोन एक्सपेंस दिखा दिया, ठीक है ना, इट कैन नॉट बी रिवील बाई ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। ठीक, जहां दोनों में डिफरेंस आया, डेबिट का टोटल कुछ और आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कुछ और आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना देयर इज सम एरर। तो वहाँ कुछ एरर है, वहाँ फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। दो फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट में बता दे रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फॉर्मेट है वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस। जिस दिन भी बनाते हो नीचे लिख दिया करो एज ऑन किस दिन हम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बस इतना होता है।
देयर इज़ नो एनी डेट, डेट का कोई कॉलम नहीं होगा। क्यों नहीं डेट का कॉलम होगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन कर नहीं रहे, ट्रांजैक्शन नहीं ना कर रहे हैं ना, तो हम लोग लेज़र बना रहे 31 मार्च को, हम सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, हम बस बैलेंसेस को चेक कर रहे हैं, तो इसमें डेट से कोई लेना देना है ही नहीं। सीधे सीधे क्या बनाएंगे, पहले पर्टिकुलर होता है लेज़र फोलियो, क्योंकि लेज़र का बैलेंस किस पेज नंबर से उठाया हो, किस लेज़र का कौन से पेज नंबर से उठाया हो बैलेंस। फिर अमाउंट क्या, डेबिट, फिर अमाउंट क्या, क्रेडिट, ठीक। बस फाइनली दोनों तरफ का टोटल, दोनों तरफ का टोटल, टोटल के लिए आपको पता है ना, डबल अंडरलाइन मारते हैं तो सबको पता है। तो जो भी लेज़र बना रहे हो, सपोज़ करो कैश बना रहे हो, कैश का डेबिट बैलेंस आया 45,000, यहाँ लिख दो डेबिट साइड में। अगर तुमने लोन बनाया है, लोन का पता है क्रेडिट बैलेंस होगा 50,000 है, तो इधर इधर लिखो, जिसका डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड। बस आपको ऐसे ही करना है। जितने भी लेज़र्स आपने बनाए, करीबन आपने 20 लेज़र बनाए, 20 लेज़र का आप बस देख लो उसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अब आपको पता कैसे होगा कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, इस पर हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिया था। जिस साइड का टोटल अधिक होता है उधर ही का बैलेंस होता है, क्यों? सही है ना? तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। फाइनली दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। आ गया तो बहुत सही, नहीं आया तो फिर गड़बड़। तो ये पॉपुलर फॉर्मेट है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इवन अपने टैली में भी ऐसे ही दिखता है। फिर हम लोग बात करेंगे एक दूसरे फॉर्मेट की। ट्रायल बैलेंस ऐसे भी बनता है और ये एकदम लेज़र के फॉर्मेट जैसा आपको लगेगा, ठीक है। 20 से हाफ, बस लेज़र में और इसमें क्या फ़र्क है कि लेज़र में डेट का कॉलम होता है और इसमें किसका कॉलम नहीं होगा, डेट का कॉलम नहीं मिलेगा आपको। पर्टिकुलर LF, ये कौन सा अमाउंट है, डेबिट साइड। फिर पर्टिकुलर LF और ये अमाउंट है क्रेडिट साइड, ठीक, दैट्स इट। अब आपको मैं बता दूं, आप बिना देखे भी बता सकते हो किसका बैलेंस डेबिट होगा, किसका क्रेडिट होगा। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। भाई नेचर होता है ना, नेचर होता है कि भाई इसका नेचर ऐसा है, तो बाई नेचर किसका बैलेंस क्या होता है ये हम लोग यहाँ भी पढ़ ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सपेंस, खर्चे हमेशा डेबिट ही होते हैं, ज़्यादातर उसका डेबिट ही बैलेंस मिलेगा आपको, डेबिट का ही टोटल अधिक आता है। तो खर्चों का बैलेंस आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, डेबिट। जबकि आप इनकम देखेंगे तो इनकम का बैलेंस आपको कैसा मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। एसेट, एसेट्स का बैलेंस कैसा मिलेगा, डेबिट। एसेट आती है तो डेबिट है ना, पैसा इस समय है मेरे पास तो आया हुआ पैसा है ना, तो डेबिट बैलेंस है। और वहीं अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी क्रेडिट। लोग कहते हैं ना मेरे ऊपर इतना क्रेडिट चढ़ा हुआ है, इतना उधार चढ़ा हुआ है, ठीक है। क्रेडिट क्रेडिटर, मेरे इतने क्रेडिटर है, लेनदार है, मतलब देना है मुझे, लायबिलिटी है। फिर अगर हम लोग बात करें ड्राइंग, ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। बात समझे, ड्राइंग क्या है, डेबिट बैलेंस है। जब भी ड्राइंग कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे कैपिटल में से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सो डेबिट बैलेंस। देन कैपिटल, कैपिटल है क्रेडिट बैलेंस, जाहिर सी बात है, कैपिटल क्रेडिट होगा तभी तो डेबिट माइनस होगा। चलिए फाइनली दोनों तरफ का टोटल क्या आता है, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है देन दैट मीन्स क्या इसका मतलब है, यानी लेज़र के बैलेंसेस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, यानी हमको टोटल चेक कर लेना है। हो सकता है कोई पोस्टिंग हमने छोड़ दी हो, है ना, तो ये सब गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मेट है, इन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। बाकी बाय नेचर मैंने बता दिया किसका क्या नेचर होता है, ठीक। नेचर समझ में आ गया ना। एक्सपेंस एसेट का नेचर एक जैसा होता है,
इनकम लायबिलिटी का नेचर एक जैसा होता है, ठीक, इसे नोट कर लीजिए, मतलब क्लिक कर लीजिए, सॉरी। हो गया। अब कैसे बनता कैसे है इसको चलिए देख लेते हैं। मिटा दो इसे। कुछ हम ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना, कुछ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, फिर उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उससे लेजर्स बनाते हैं, फिर उससे फिर हम ट्रायल बैलेंस बना के चेक करेंगे, तब हमें प्रैक्टिकली क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो कल ही जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की एंट्री की थी, हम उन्हीं एंट्रीज़ को उठाने वाले हैं। क्वेश्चंस भी आप लोगों को पता है, तो इसीलिए मैं उसी एंट्रीज़ को उठाने वाला हूँ। कि नया क्वेश्चन कर लिया जाए, आप लोग बताइए, नया क्वेश्चन कर लें, चलो ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते, क्या करते, बिज़नेस स्टार्ट। तो मान लीजिए मिस्टर अमित हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया कितने से, 10 लाख रुपए से, या 1 लाख ले लेते, छोटा अमाउंट। मिस्टर अमित start his business with rupees 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये बिजनेस है, ये मिस्टर अमित है, ये उनका बिजनेस है ना। हमको पता है हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की, ठीक है ना। और आपको जब भी जर्नल एंट्री करनी होगी, मैंने आपको बोल रखा है पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल ध्यान रखिए। पर्सनल का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। रियल का क्या रूल होता है, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है। ये रूल्स आपके पास होने चाहिए। अब देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है। बिजनेसमैन ने कितना लगाया, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है ना, कैश, तो कैश आ रहा है, कम्स इन, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा डेफिनेटली। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 1 लाख। अब टू कैपिटल कैसे है, इसको ज़रा समझिएगा। चलो ठीक है, कैश तो आ रही है, तो समझ में आ रहा है। देने वाला कौन है, बिजनेसमैन, पर्सन है ना, पर्सन है, तो गिवर है, ये गिवर है, तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट। और आपको पता है मिस्टर अमित का नाम नहीं लिखेंगे, तो सर अमित की जगह क्या यूज़ करें, कैपिटल। वो जब भी लगाएगा तो उसकी जगह कैपिटल लिखेंगे। हम लोग ने स्टार्टिंग में जनरल एंट्री में रूल में पढ़ रखा था कि बिजनेसमैन और बिजनेस का नाम हम बिजनेस अपने अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यूज़ नहीं करने वाले। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया, ये पहली एंट्री हो गई। अब मैं बाकी एंट्रीज अब मैं नहीं लिखने वाला ट्रांजेक्शन, मैं सीधे उसको नरेशन में लिख दूंगा। किस में लिख दूंगा, नरेशन। पता ही है नरेशन में तो लिखते ही क्या चीज़ हुआ है। अब इस बिज़नेस ने, यानी कि सॉरी इस बिज़नेस कह रहा हूँ, इस बिज़नेसमैन ने क्या किया, गुड्स परचेज़ किया। बिज़नेस करना है तो गुड्स तो खरीदना पड़ेगा ना, तो गुड्स परचेज़ किया। तो गुड्स परचेज़ को क्या बोलते हैं, परचेज़ अकाउंट। हमारे लिए वो क्या है, परचेज़ अकाउंट डेबिट, है ना। मान लो कितने का, 25,000 का इसने गुड्स खरीदा, और 25,000 कैश क्या हो गया, गया, गोज आउट। बीइंग गुड्स परचेज, आप समझ रहे होगे।
इस वाली एंट्री में मैंने नरेशन क्यों नहीं लिखा, ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेनेशन लिख दिया था। अब मैं सारे में, वैसे तो हर एंट्री के नहीं, जब भी आप एंट्री करोगे चाहे टैली में चाहे किसी भी जगह पे, हमेशा नरेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नरेशन बताता है एग्जैक्टली किस बात का आपने ट्रांजेक्शन किया है, किस बात की आपने एंट्री कर रखी है। बिल्कुल नरेशन से फटाक से पकड़ लेंगे हम लोग, हमेशा ध्यान तो नहीं रहेगा कल हमने क्या ट्रांजेक्शन किया था ना। अब क्या हुआ, गुड्स परचेज कर लिया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, हमने गुड्स फिर परचेज़ किया, फिर परचेज़ किया, चलो ठीक है हम बेच देते हैं थोड़ा सामान। तो कितने का सामान बेच दिया, सपोज़ करो हाँ 40,000 में सामान बेचा, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश आ रहा है, और सेल्स हमारे लिए क्या है, तो टू सेल्स अकाउंट 40,000। बीइंग गुड्स सोल्ड। अभी तो हमने नगद खरीदा, नगद बेचा, अब हम थोड़ा उधार खरीद लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने गुड्स किससे खरीदा उधार, राहुल से गुड्स उधार खरीदा, कितने का, 40,000 का। तो परचेज़ तो तब भी हो रहा है चाहे उधार खरीदो चाहे नगद, परचेज़ खर्चा है, परचेज़ अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू, कैश तो जा नहीं रहा है, तो परचेज़ जब कर रहे हैं तो राहुल क्या है मेरा, राहुल क्रेडिटर बन गया, राहुल अब लेनदार हो गया, इसलिए उसको क्रेडिट करो। या तो हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, वैसे ये बहुत अच्छा लॉजिक है जो कि भाई राहुल क्रेडिटर बन गया उसको क्रेडिट करो, सही लॉजिक तो ये है। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, राहुल ने गुड्स दिया है तो देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए लोग क्रेडिट करते हैं। एग्जैक्टली क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहुल मेरा क्रेडिटर बन गया, वो हमसे पैसा लेगा, कितना लेगा, 40,000। बीइंग गुड्स परचेज, नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राहुल दिख रहा है ना, हमेशा ही लिखा करो बीइंग गुड्स परचेज। उधार है तो वहाँ नगद होगा तो कैश दिखेगा, राहुल तो दिख ही रहा है, नहीं उधार होगा। अगला नरेशन में जितना शॉर्ट लिख सको, जितना शॉर्ट से समझा दो। अब हमने क्या किया, इस गुड्स को हमने उधार बेचा भी, किसको उधार बेचा, सपोज करो धीरज को उधार बेचा, तो धीरज क्या हो गया, धीरज को अगर बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, तो धीरज हमारे बिजनेस के लिए ये डेटर हुए ना, ये हमें पैसा देंगे, तो ये कितना देंगे हमें, सपोज करो इनको हमने 60,000 में गुड्स बेच दिया, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, चाहे उधार बेचो चाहे नगद, सेल्स तो क्रेडिट ही हो गई, इनकम है। बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक, क्लियर हो गया। अब धीरज कह रहा हूँ सॉरी, अब क्या हो गया, हमने राहुल को कुछ पैसे भी दे दिए, राहुल को क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे दे दे, कितने का खरीदारी किया था, कितना दे दिया जाए, 10,000 दे देते हैं, ज़्यादा पैसे मत दो। राहुल डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितने से, 10,000। तो राहुल देखो, राहुल मेरा क्रेडिटर कितने से बना था, हमने उसको डेबिट कितने से कर दिया, ख़त्म कितने से कर दिया, 10,000 से। क्यों 10,000 से ख़त्म किया, क्योंकि 10,000 दे रहे हैं ना, अभी हम लोग 10,000 दे रहे हैं ना, बाकी अभी 30,000 रुपये क्या होगा, बैलेंस है। तो देखो अगर मैं राहुल ऐसे अकाउंट बनाऊं, राहुल पहले क्रेडिट हुआ था, राहुल सबसे पहले क्या हुआ है, क्रेडिट, कितने से, यानी क्रिएट हुआ है, ख़त्म करना है इसको। अगर ये पूरा 40,000 रुपये दे दी, अगर हमने इसको पूरा 40,000 रुपये दे दिया होता तो इसका खाता क्लोज करना होता है। खाता क्लोज कैसे करते हैं, किसी भी खाते को क्लोज कैसे करते हो, हाँ पेमेंट करके, पहली चीज़ तो हम अगर लिए हैं तो देंगे, और अगर दिए हैं तो लेंगे, समझ रहे हो। अब किसी भी अकाउंट को क्लोज करने का सिंपल सा तरीका होता है, उसको जस्ट उल्टा करो, क्रेडिट हुआ तो डेबिट मार दो। अगर हम इसको डेबिट मार दें पूरे 40,000 से, हो गया ना ख़त्म। लेकिन हमें पूरा नहीं ख़त्म करना था, अभी 10,000 रुपये सिर्फ दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये, अभी भी कितना बैलेंस यहाँ रह जाएगा, अभी भी क्रेडिट बैलेंस 30,000 रुपये रह जाएगा।
तो वही चीज़ में जो कल मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, जो चीज़ आया है वो चीज़ जाएगा, है ना। पैसा आया है तो जाएगा, ठीक है ना। आप अगर जन्म लिए हो तो आप भी जाने वाले हो, आप डेबिट हुए तो क्रेडिट भी होगे आप भी, है कि नहीं। अमृत पीना है, नहीं हो सकता है, चलो छोड़ो। तो ये राहुल को हमने कैश दे दिया 10,000 रुपये। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए हो। अब मान लेते हैं कि इससे धीरज से पूरा पैसा मिल गया, पैसा पूरा ले लो, देव भले धीरे धीरे, धीरे से पूरा पैसा मिल जा रहा है, तो कैश क्या होगा, आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, देखो धीरज का अकाउंट क्लोज, कितने से क्लोज, पूरे 60,000 से क्लोज। दिस इज द अकाउंट। नरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ आप सभी लोग को, मैंने नरेशन कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, आपको पता है स्पेस की कमी के कारण मैंने 2 जगह पे नरेशन नहीं लिखा है, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन समझा दिया, ठीक है। जब भी जनरल एंट्री करो हमेशा सामने रूल्स रख लो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हें एंट्री करना। जनरल एंट्री के बाद अगला स्टेप क्या होता है, लेज़र बनाना। अब हम लोग लेज़र बनाएंगे, ठीक है। कल हमने लेज़र बनाया था, आज फिर, कल हम लोगों ने पहली बार बनाया था तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हुई थी, आज दोबारा बनाएंगे तो अब आपको और कंफर्म हो जाएगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहला लेज़र किस चीज़ का बनाते हैं। सबसे पहला लेज़र हम किसका बनाएंगे, पहला नाम आ रहा है कैश, तो चलो कैश पहले बना लेते हैं। कैश अकाउंट, ध्यान रहे इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 40A की सबसेक्शन 3, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 40A की सबसेक्शन 3। इट सेज दैट 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश के रूप में नहीं करना है, और मैंने यहाँ पे कर दिया है। ध्यान रहे यहाँ पे सेक्शन मतलब अभी हम सिर्फ जनरल एंट्री समझ रहे हैं, तो कृपया करके ये सब सेक्शंस मत लगाइएगा, ठीक है ना। तुरंत हमको खाता खोलना चाहिए था बैंक में, फिर बैंक से ट्रांजेक्शन करना चाहिए। हाँ, वो जो तुम कह रहे हो ना, पहली चीज़ तो एक तो होता है रूल 6DD। मेरा नाम दीपक है, तुम्हारा नाम धीरज है, तो हम दोनों के नाम के आगे क्या लगा है, डी, तो कितने हो गए, DD। तो ये रूल DD जो है ये एक एक्सेप्शन है। पहला तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे 10,000 ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो कैश के रूप में, अलाउड भी है। जैसे उस दिन बैंकिंग हॉलीडे है, क्या है, बैंक हॉलीडे हम कर सकते हैं, या हम किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं पेमेंट जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग सुविधा अवेलेबल, जैसे गांव विलेज में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाह रहे हो, मतलब बैंक में जमा कर रहे हो, आप जितना करो कैश कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक। इस तरह की कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे आप कैश पेमेंट, अगर एक किसान है वो जा रहा है फर्टिलाइज़र खरीदने, खाद खरीदने या कुछ खरीदने, तो वहाँ भैया हो ही जाता 20-25 हज़ार रुपये का, तो वो जाके चेक काटेगा नहीं, वो कैश कर सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रूल 6DD, ठीक है। बाकी अगर आपने रूल 6DD को नहीं, ये वाला केस नहीं है, और आपने नॉर्मली आपने 15,000 कैश पेमेंट कर दिया, यू कैन नॉट शो इन योर अकाउंट्स दैट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस नहीं शो कर सकते, वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड कर दी जाएगी। यानी प्रॉफिट में वो खर्चा नहीं, मतलब आप जब PL बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो इधर एक्सपेंस दिखाते हो ना, इधर इनकम, तो इसमें से ये लेस होगी ना, तो पता चलेगा वो 15,000 रुपये खर्चा तुम दिखा ही नहीं सकते। तो अगर 15,000 का खर्चा नहीं दिखाओगे तो उल्टा प्रॉफिट ही तो बढ़ेगी 15,000, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, इसीलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं हम लोग जब भी बिज़नेस करो। तो ये तो सबको पता है, आज इतना न्यूज़ में आया, 10,000 से पहले 20,000 लिमिट थी, अब कितना हो गया, 10,000, और कम कर दिया। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि अगर हम तनिष्क की बात करें, गोल्ड ज्वेलरी में 1 लाख रुपए लिमिट की गई है, 1 लाख रुपए, मतलब कि आप कस्टमर से 1 लाख रुपए ले सकते हो, मतलब 2 लाख, सॉरी मैंने गलत कह दिया, 1 लाख पहले होगा, अभी 2 लाख रुपए, 2 लाख मतलब कस्टमर से हम 2 लाख रुपए तक कैश ले सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अगर, तो ज्वेलरी शॉप को तुरंत बोलना है, नहीं सर आप चेक काट के दो हमें। लेकिन वही ज्वेलरी शॉप जो अपने खर्चे करता है, क्या करता है, खर्चे, तो खर्चे का जो पेमेंट है वो 2 लाख से ज़्यादा है,
सॉरी 10,000 रुपये से ज़्यादा चेक मतलब कैश नहीं कर सकता। अगर बिल बन गया 15,000 का, ड्रॉ अ चेक, आप चेक काट के पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, बट कैन नॉट बी कैश फॉर्म। कैश फॉर्म में पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कई लोग कहते हैं डीडी, तो डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन डीडी भी क्या होता है, कैश माना जाता है। तो डीडी भी क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रॉस, अकाउंट से अकाउंट में जाए ताकि। खैर कैश अकाउंट का लेज़र चलिए जल्दी से बनाते हैं। आपको पता है लेज़र ऐसे ही बनता है, बीच से हाफ, ठीक है। डेट, हालांकि हमें डेट का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन चलो डेट डाल देते हैं हम लोग। ये 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, 4, 5, 6, 7 ट्रांजेक्शन है, 7 दिन में हो गया। चलो जो भी बिगिनर्स हैं वो तो भाई बड़े ध्यान से देखें, वरना मिस हो जाएगा। एक और कॉलम खिलता है, किस चीज़ का, जर्नल फोलियो। थोड़ा लेज़र बनाने का काम थोड़ा बोरिंग है, लेकिन बनाना पड़ेगा, मैनुअली भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक समझ में आएगा। चलिए, क्यों राहुल, आप लोग ने अकाउंट्स तो पढ़ा ही होगा, सबसे बोरिंग काम क्या था, बहुत बोरिंग है ना, लेंदी है ना, लेंदी हो जाता है। चलिए सबसे पहले एंट्री, हमें अब कैश बना रहे हैं तो हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट होना है कैश के ऊपर। कैश है कि नहीं है, पहले एंट्री में है, डेबिट है कितने से, 1 लाख से। तो डेबिट, पहले कैश अकाउंट को डेबिट कर दो 1 लाख रुपए। अब नाम तो कैश नहीं लिखा, ऊपर तो कैश लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट वाले का नाम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी। चलिए ले लेते हैं। इस एंट्री में कैश है, डेबिट है कि क्रेडिट है, कितने से, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं कितने से, 25,000 रुपये से। अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे, अपोजिट वाले का नाम नहीं, कैश तो लिखेंगे नहीं, फिर ऊपर तो कैश लिखा ही हुआ है, तो अपोजिट वाले का नाम क्या है, परचेज, तो बाई के साथ लिखना, बाई परचेज अकाउंट। क्या डेट है, 2 जनवरी। थर्ड एंट्री में कैश है, हाँ सर कैश क्या है, डेबिट हुआ है, तो हम भी डेबिट कर ही देंगे 40,000। टू अपोजिट वाले का नाम, टू सेल्स अकाउंट, ये क्या है, 3 जनवरी। समझ में आ रहा है ना, लेज़र बनाना बहुत आसान है, नो कोई गोल्डन रूल फॉलो नहीं करना, बस आपको एंट्री देखना, यूज़ करते जाइए। अगले एंट्री में कैश है ही नहीं सर, छोड़ दो। अगले एंट्री में कैश है ही नहीं सर, छोड़ दो। अगले एंट्री में कैश है, क्रेडिट हुआ है कितने से, 10, तो 10,000 क्रेडिट करो बाई राहुल। कब है, 6 जनवरी। अगली एंट्री में कैश है, डेबिट है कितना, 2 धीरज, 7 जनवरी। अब आप चाहो तो लेज़र भी देख करके एंट्री समझ सकते हो। आपको पता है ये पैसा आया है, ये पैसा गया है। ये पैसा आया कैसे है, कैपिटल का पैसा है। ये पैसा आया सेल्स का पैसा है। ये पैसा आया किससे, धीरज से। ये पैसा गया है, ये कैसा पैसा गया है, परचेज़ किए थे। ये कैसा पैसा गया है, राहुल को दिए, सही है, ऐसे ही पता चल जाएगा। अब हमें बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करने के लिए मैंने बताया 1 लाइन छोड़ करके या जैसा भी टोटल का कॉलम खींच लो, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बताइए टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखते हैं, जिधर का टोटल अधिक होता है। तो 2 लाख इधर भी लिखिए, इधर भी 2 लाख लिख दीजिए, दोनों तरफ के टोटल को बराबर कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, जो मैं अभी बढ़ा दे रहा हूँ। लेज़र में हम 2 काम करते हैं। पहला क्या, लेज़र पोस्टिंग। दूसरा काम क्या, लेज़र बैलेंसिंग। ये 2 काम करते हैं हम लोग।
लेज़र पोस्टिंग, जब हम जनरल एंट्री से एंट्रीज को कहाँ लेके आते हैं, लेज़र में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। और एक भी पोस्टिंग मिस हो गया, जब हम पोस्टिंग करते हैं हम सरसरी निगाह से देख रहे थे ना, कौन सी निगाह से, सरसरी निगाह से, कि कहाँ कहाँ कैश है। और अगर मिस हो गया होता कहीं, ये एंट्री मिस हो गई होती तो दिक्कत होती ना, बैलेंस गड़बड़ होता। लेज़र बैलेंसिंग मतलब जो हम लोग ट्रायल बैलेंस के टोटल को इक्वल कर रहे हैं और बेसिकली डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस। दिस इज़ कॉल्ड लेज़र बैलेंसिंग, जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो टोटल जिधर का अधिक उधर लिख दो, इधर कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है भाई, 1,65,000, यही डिफरेंस है बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये कब हो गया, 31 जनवरी को, मंथ एंड। अब ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, इट्स अ डेबिट बैलेंस। सिंपल आंसर, वेयर जिधर का टोटल अधिक होता है, डेबिट का टोटल अधिक है, तभी तो डेबिट साइड से ही उठ के आया ना बैलेंस। तो ये हो गया, बिल्कुल सही, गुड। कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अगला कैश हो गया सर, पहला लेज़र हमने सर कंप्लीट कर लिया, हमें मिल गया व्हाट इज़, ये हमको लेज़र बैलेंस मिल गया 1,65,000 रुपये डेबिट बैलेंस। अगला बनाएंगे किस चीज़ का, कैपिटल। और कैपिटल का याद है आप लोगों ने पढ़ा था, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है। अब मैं फॉर्मेट बस बना रहा हूँ, मैं हेडिंग्स नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली एंट्री यहाँ पे कैपिटल है कि नहीं है, कैपिटल है, कैपिटल डेबिट है कि क्रेडिट है, चलिए ठीक है, कैपिटल क्रेडिट है। या रुक, जो हेडिंग मैं इसमें लिख ही दे रहा हूँ, दिक्कत होगा आप लोग को। बस इसमें लिखना, इसके बाद नहीं बनाऊंगा, ढूंढाऊंगा। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब अकाउंट से स्टार्ट कर रहे थे ना, हम लोग को सबसे अच्छा ये लगा था, आसानी से समझ में आ गया था, यही सबसे आसानी समझ। और सबसे ज़्यादा बनाना होता था तो इतना ज़्यादा रिपीट करते थे हम लोग कि हम लोग एकदम सेट हो गया था दिमाग कैसे बनना है। ओके, सो कैपिटल देखो क्रेडिट हुआ है कितने से, 1 लाख, तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1 लाख। अपोजिट में नाम बाई कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ कैपिटल है नहीं, यहाँ कैपिटल नहीं, यहाँ कैपिटल नहीं, यहाँ कैपिटल 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 नहीं, कहीं नहीं, दैट्स इट। हाँ, अभी मैंने लेज़र का क्या तरीका आपको बताया, जो है वही ना करना है हमें, अपना थोड़ी ना उसको चेंज थोड़ी ना कर देना। कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख से, तो हमें भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख लिख देना, दैट्स इट। हमें जो है वही करना है, चेंज मत कर देना। वो डेबिट है क्रेडिट है तो डेबिट कर देना, गलत हो जाएगा। अपोजिट वाले का बस नाम यूज़ करिएगा रेफरेंस के लिए। किसके लिए, रेफरेंस के लिए। जो पूछते हैं ना, अच्छा आप जॉब के लिए आए, किसके रेफरेंस से आए हैं, तो आप बोलते सर धीरज जी के रेफरेंस से। अच्छा ठीक है, हाँ मैं धीरज को जानता हूँ, ठीक। ओके, अब हमें बैलेंसिंग करना है। अब सोच रहे थे एक ही तरफ बैलेंस है सर, तो क्या बैलेंसिंग करना है, वैसे तो क्लियर ही है लेकिन फिर भी कर देता हूँ। टोटल आपको पता है कि इधर का टोटल अधिक है सर, क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है। 1 लाख इधर भी लिखिए, 1 लाख इधर भी लिखिए, लेकिन इधर तो 1 लाख है ही नहीं, तो यही डिफरेंस है पूरा 1 लाख का। यही क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब बताओ ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल अधिक था, क्रेडिट से उठ के, ठीक है ना। कैपिटल के बाद अगला क्या है, ओके। अब परचेज का ज़रा समझिए। परचेज आई थिंक इसमें तो है नहीं, इसमें है परचेज। डेबिट है कितने से, 25,000 डेबिट। अपोजिट वाले का नाम टू कैश। इस एंट्री में परचेज है, इस एंट्री में परचेज है। डेबिट है कितने से, टू, ठीक है। अब देखो देख के ऐसे भी पहचान सकते हो तुम, एंट्री ऐसे ही समझ सकते हो, लेज़र देख के भी समझ सकते हो।
ये 25,000 का कैश खरीदारी है, ये 40,000 का उधार है लग रहा है राहुल से, क्यों? अब क्या करना है, बस टोटल करिए, इधर का टोटल 65, इधर भी कितना लिख देंगे, पूरा डिफरेंस आ रहा है 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कब था, सॉरी 2 जैन था, दैट्स इट। 65,000 हमारा बैलेंस मिला। ये बताओ डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। हाँ क्लोजिंग मतलब मंथ के एंड में हम कर रहे हैं, हम मंथ के एंड में कर रहे हैं, नॉर्मली लेज़र मंथ के एंड में 28 फरवरी क्लोजिंग कर लेते, 1 मार्च को ओपनिंग चली जाती, ठीक है। और कैश बुक में ऐसा नहीं होता, कैश बुक जो बनाते हैं, कैश बुक एक डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ डे बुक, और वो डेली क्लोज होता है। डेली आज सुबह कितना कैश था काउंटर में, कितना दिन भर में आया, कितना गया, फिर बैलेंसिंग, फिर अगले दिन वही ओपनिंग कहलाती है। आज की क्लोजिंग कल के लिए ओपनिंग होगी, ये तो सबको पता है, ठीक है। जैसे तुम्हारी जेब में कितने पड़े हैं पैसे, मान लो 500 रुपये पड़े हुए हैं, है ना, 500 रुपये पड़े हुए हैं, कुछ भी खर्च, मान लो आज दिन भर में 100 रुपये तुमने खर्च कर दिया, 400 रुपये बचे ना, और रात में जब सो रहे थे उस समय तुम्हारे पॉकेट में कितना पड़ा था, 400 रुपये। अगले दिन सुबह उठे, पापा ने फिर 1000 रुपये दे दिया, सोच के इतना अच्छा लगता है, पापा 1000 रुपये दे रहे हैं, मिल रहा है, मिलता है तो अच्छा लगता है। अब कितना बैलेंस हो गया, सुबह ओपनिंग बैलेंस तुम्हारे पास कितना था, 400 था, पापा ने 1000 रुपये दे दिया, अब कितना हो गया, 1400 रुपये हो गया, दैट्स इट। फिर खर्चा करना, फिर क्लोजिंग निकालना, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा चलता रहता है। अब चलिए परचेज़ के बाद अगला जरा देखिए कौन सा अकाउंट है, सेल्स है। हाँ आप समझ में आ रहा है ना, कंप्यूटर में करने की ज़रूरत ही नहीं, कंप्यूटर में सब ऑटोमेटिक होता है, बैलेंस अपने आप निकल आएगा, जाके बस देख लो, इसीलिए तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बस जनरल एंट्री, आप टैली में किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओगे, आपको बस जनरल एंट्री करनी है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग का यही फ़ायदा है ना। अब जो देखिए सेल्स अकाउंट, पहली एंट्री में सेल्स है नहीं, इसमें सेल्स नहीं, इसमें सेल्स हाँ है 40,000, तो क्रेडिट है 40,000। अरे भाई देखो, इसको तो तुम ऐसे मैनुअली तुम जोड़ जाड़ के निकाल सकते थे, सर इसमें इतना आ रहा है, इसमें इतना आ रहा है, बट हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे हो, क्योंकि हमें मैनुअल अकाउंटिंग भी थोड़ा सीखना है, तब आइडिया लगेगा आखिर में कंप्यूटर ने हमें क्या दिया है ना। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग से हमारा कितना काम आसान हो जाता है। सेल्स हो गया 40,000 बाई कैश अकाउंट, डेट क्या है, नहीं आता है, बनाना पड़ता है, उसमें नंबर्स मिलते हैं ना, तो करना ही पड़ता है लेजर्स। उसमें क्या देता है ना, कैश अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, परचेज कैपिटल अकाउंट बना दो, 3 अकाउंट, तो बस ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे सेल्स हो गया, अभी यहाँ पे सेल्स फिर है, सेल्स क्रेडिट है कितने से, 60,000 रुपये से, डेबिट बाय धीरज, कब डेट है 5 जनवरी, दैट्स इट। अब बैलेंसिंग कर दीजिए, इधर पूरा 1 लाख रुपए क्या आएगा, यही बैलेंस हो गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 जनवरी, दैट्स इट। अभी और बचा हुआ है, किसका बचा है, धीरज का, और किसका, राहुल का भी ऐसे ही बनेगा, बना लोगे सब लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम लोग मुँह ज़बानी तो बता ही सकते हो, धीरज का बैलेंस कितना आएगा, धीरज का बैलेंस, क्योंकि धीरज से 60,000 रुपये डेटर था, 60,000 रुपये पूरा मिल गया, तो धीरज का बैलेंस ख़त्म। तो आपका ऐसा होता है उस टाइम पे दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाता है, जब बराबर आ गया तो नील, कोई बैलेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको तो कोई भूल जाओ। राहुल का कितना बैलेंस आएगा, ठीक है,
राहुल से उधार खरीदा था कितने का? 40,000 का, ये मेरा क्रेडिटर था और 10,000 रुपये दे दिया। अब बताओ 30,000 रुपये जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बिल्कुल सही। अब इतना बता दी तो बहुत सही। तो मैं ये कहीं नीचे लिख देता हूँ, राहुल का 30,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अब मैं इसे मिटा दूँ एंट्रीज का काम खत्म। अच्छा ठीक है, नोट करो, क्लिक करो, हो गया ना। अब मैं एंट्रीज हटा रहा हूँ, एंट्रीज का काम मैंने कर लिया, एंट्रीज का काम खत्म। अब जनरल एंट्री कॉपी है, किनारे कहीं फेंक दो, क्योंकि हमने सारा लेज़र में समराइज़ कर लिया। अब उसका यूज़ नहीं है, फेंकना नहीं, मतलब उसको भी रखे रहना, ठीक है ना। हमें 7 से 8 साल तक हमें संभाल के रखना है उसे, ठीक है, 8 साल तक, सॉरी। गुड, आप लोग मुझे रेक्टिफाई करते हो, अच्छा लगता है। हाँ, जीएसटी आपने पढ़ी हुई है? जीएसटी में कितने साल तक संभाल के रखना है? 72 मंथ्स, 72 मंथ जीएसटी के सारे रिकॉर्ड्स जितने गए, तो आप समझ लो वो उसके ही रिकॉर्ड हो गए। 6 साल आपको संभाल के रखना ही रखना है, जीएसटी लॉ। अब चलिए देखें यहाँ पर, जुलाई से लागू है, जुलाई 2017, तो अभी तक तो 6 साल नहीं हुआ ना। उस समय के सारे रिकॉर्ड्स अभी संभाल के रखना पड़ेगा। तो बक्सा ख़रीद लो, उसमें संभाल के रखो, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कुछ के बैलेंस हम लोग ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट हमने क्या बनाया? कैश अकाउंट। बताओ कैसा बैलेंस है, कितना अमाउंट बैलेंस है? 1,65,000। बताओ ये कैसा बैलेंस है? डेबिट है, तो डेबिट लिख दिया। अरे भाई 1,65,000 था, ये डेबिट बैलेंस था ना। अब बताओ कैपिटल का बैलेंस कैसा था? कैपिटल अकाउंट कितना था बैलेंस? कैपिटल अकाउंट का 1 लाख था। कैसा बैलेंस था? क्रेडिट था, डेबिट था? परचेज का? परचेज अकाउंट कितना अमाउंट है? 65,000 डेबिट बैलेंस है, क्लियर। सेल्स का 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस। फिर धीरज नील हो गया। राहुल का कितना? 30,000। कैसा बैलेंस है? वो क्रेडिटर है हमारा ना, 30,000 अभी लेगा। अब इसका भी काम खत्म, मैंने सारे बैलेंस उठा लिए। चाहे मैं तो इसी बैलेंस से अपना प्रॉफिट एंड लॉस, इसी बैलेंस से मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूँ, इसी बैलेंस से मैं अपना फाइनल अकाउंट सब बना सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसको निकालने से पहले मैं क्या करूँगा? अपना बैलेंस चेक करूँगा सही है कि नहीं। इसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बस खत्म। चलिए इधर देखिए, नॉर्मली सॉरी ओके। चलिए इधर देखिए सब लोग फटाक से, थोड़ा सा इधर व्यस्त क्या होते तुम लोग, डिस्कशन शुरू कर देते हो। अब चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है? कैश अकाउंट है, तो यहाँ लिखिए कैश कितना है? 1 लाख। किधर लिखो? डेबिट में कि क्रेडिट में? अगला किधर लिखो? परचेज, सेल्स 1 लाख रुपए
राहुल सॉल्ट से धीरज क्यों नहीं लिखे? अब ज़ीरो चीज़ को क्या लिखना है? ज़ीरो वैल्यू की चीज़ को बुक्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसे ज़ीरो ज़ीरो कितना लिखोगे? मतलब साल भर में बहुत सारी चीज़ें नील हो जाती हैं। कितने क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर डालते हैं, कितने क्रेडिटर्स हम पैसा ले लेते हैं, उनका नाम लिखने का क्या मतलब, जब उनसे रिलेशन ही ख़त्म हो गया सर। उधार ही होता है तब रिलेशन बना रहता है ना। चलिए अब दोनों तरफ का टोटल आप देख लीजिए। हो गया। देयर इज़ नो एनी अर्थमेटिकल एरर, अर्थमेटिकल एरर कहीं नहीं है ना। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस, हमने जर्नल एंट्री की, उसे लेज़र बनाया, उससे ट्रायल बैलेंस किया, दिमाग में एकदम क्लियर। अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट।